बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखल्लिस पैगंबर हैं। उनका लक़ब कलीमुल्लाह है क्योंकि वह अल्लाह ताला से हम कलाम करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आप में ताकत और कुव्वत बहुत ज्यादा थी। अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और मेहर के एवज 8 साल मजदूरी को कहा और ये भी कहा कि अगर 10 साल करें तो ये बेहतर और एहसान है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। अल्लाह ताला की 2 निशानियां। 10 साल पूरे करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपनी बीवी को साथ लिए वापस चले। सफर के दौरान सर्दी काफी थी, अंधेरी रात थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दिया। वह अपनी बीवी को बोले, मैं आग ले आता हूं ताकि सर्दी से बचा जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो देखा वो कोई आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज सुनाई दी। ये आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपने बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूं। फिर आवाज आई, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिससे टेक लगाता हूं और अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और भी फायदे हैं। फिर हुक्म हुआ, इसे नीचे जमीन में डाल दे। जूं ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वह सांप बनकर दौड़ने लगा। ये देख मूसा अलैहिस्सलाम पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी ना देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा डर मत और इस लाठी को पकड़ा, हम दोबारा लाठी बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वह लाठी बन गया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब हाथ बाहर निकाला तो आपका हाथ सूरज की तरह चमक रहा था। अल्लाह ताला ने 2 मौजे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिरौन और उसके कौम की तरफ जा, यकीनन वो बहुत सरकश और नाफरमान है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी जुबान की गिराह खोल दे और मेरे काम में आसानी फरमा और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। फिरौन को दीन की दावत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस हुए और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फिरौन के महल पहुंचे। महल के दरबानों ने आपको अंदर जाने नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कासिद हूं यानी पैगाम लेकर आया हूं, तो दरबानों ने अंदर जाने दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दीन की दावत दी तो फिरौन ने कहा कि तेरा रब कौन है? जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और जमीन के तमाम चीजों का रब है। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम दरबारियों से मुखातिब होकर की थी। फिर फिरौन बोला, अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो निशानियां पेश कर। अब मौका आ गया था कि वह दोनों मौजे पेश किए जाएं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर रख दिया तो वह अजदहा बन गया और अपने गिरेबान से हाथ निकला तो वह चमकने लगा। फिरौन ने कहा, यह तो सिवाय जादू के और कुछ नहीं है, और कहा कि तुम्हारे मुकाबले में मैं भी मशहूर जादूगरों को लाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी वक्त का इंतजार था कि सबसे सामने दावत पेश की जाए। मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबला। मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। फिरौन ने माहिर जादूगरों को मुंतखब किया और यह भी ऐलान कराया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जादू से हराएगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। मुकाबले का दिन आ पहुंचा। लोग एक मैदान में जमा होने लगे। 40 जादूगरों की जमात मैदान में हाजिर हुई। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले तुम डालो। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि पहले वो डाले। चुनांचे जादूगरों ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे जमीन पर डाल दिया। देखते ही देखते वो रस्सियां हरकत करने लगी। लोगों की नजरों पर जादू कर दिया, गोया वो रस्सियां सांप दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहशत महसूस की तो अल्लाह ताला ने वही की कि यकीनन तू ही गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज है उसे जमीन पर डाल दे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाला तो एक अजदहा बन गया और तमाम जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। जादूगरों का ईमान लाना। जब जादूगरों की ये मंजर देखा तो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता बल्कि एक अल्लाह की तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूं। वर्टिकल बार तफसीर सूरह ताहा। जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए हैं
तो बोला कि मेरे से बिना पूछे तूने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसे ला सकते हो, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सबके ऊपर भी जादू कर दिया है। फिर बोला मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों में कटवाकर खजूर के तनों पर लटकवा दूंगा। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया तुझे जो करना है कर डाल, हम तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते, और तू सिवा दुनिया में हमें सजा देने के अलावा और कर भी क्या सकता है। चुनांचे फिरौन ने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। फिरौन और उसकी कौम की हलाकत। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके कौम पर 9 मौजे अजाब के नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों का अजाब, खून का अजाब और मेढकों का अजाब वगैरह। फिरौन और उसकी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहती तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते तो वह अजाब टल जाता, लेकिन फिर वे सरकशी और नाफरमानी करने लगते थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फिरौन को यह मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लिए बहरे अहमर के किनारे पहुंचे। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका लश्कर पीछा करते हुए चला आ रहा है। ये देखकर बनी इसराइल परेशान हो गए कि अब क्या होगा। पीछे फिरौन और उसका लश्कर और आगे समंदर की ऊंची लहरें। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि पानी पर अपनी लाठी मारो। जूं ही आपने लाठी मारी तो समंदर में रास्ता बन गया और पानी पहाड़ों की तरह खड़ी हो गई। सबके सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचे तो देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़े और लश्कर को लेकर उस रास्ते पर दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समादर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फिरौन डूब रहा तो कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। फिरौन की लाश को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इबरत का नमूना बना दिया और आज भी फिरौन की लाश मिस्र के अजेब घर में मौजूद है। फिरौन से निजात के बाद बनी इसराइल को आराम और सुकून हासिल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तुर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए करते थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात किताब दी गई। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश की थी। बहुत इसरार के बाद अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक छोटी सी तजल्ली डाली, जिसकी वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में माफी मांगी और सजदा रेज हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और भी बहुत से किस्से हैं, लेकिन ये मुख्तसर से किस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन और फिरौन की हलाकत का जिक्र किया गया है। वर्टिकल बार अल्लाह इस किस्से को पेश करने में कोई कोताही हो गई हो तो माफ फरमाए, अमीन। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।